देखिए दोस्तों, हम लोग कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि भारत यूएनएससी के अंदर रिफॉर्म्स लाने के लिए काफी ज्यादा अग्रेशन के साथ एक महा कैंपेनिंग कर रहा है, जिसके तहत भारत पूरी दुनिया को अपने साथ जोड़कर उसके बाद यूएन के अंदर इतना ज्यादा प्रेशर बिल्डअप करना चाहता है कि हर हाल में यहाँ पर रिफॉर्म्स लाए जाएं। इसके लिए भारत कई सारे पॉइंट्स उठाता है, जिनमें एक पॉइंट आतंकवाद को लेकर भी है। भारत का दरअसल ये कहना है और काफी लंबे समय से कहना है कि देखिए, यूएनएससी जो है वो आतंकवाद तक को परिभाषित करने में अभी तक विफल रहा है। कई सारे आतंकवादी हैं, कई सारी आतंकवादी संस्थाएं हैं, जो कुछ के लिए तो आतंकवादी और आतंकवादी संस्थाएं हैं, लेकिन कईयों के लिए वो आतंकवादी या आतंकवादी संस्थाएं नहीं हैं। आप समझ रहे हैं इस बात को? मान लीजिए कि पाकिस्तान में मौजूद कुछ आतंकवादी हैं जो एक आतंकवादी संगठन के साथ जुड़े हुए हैं और वो भारत के खिलाफ आतंकवाद कर रहे हैं। अब ये भारत के हिसाब से तो आतंकवादी हुए, लेकिन जरूरी नहीं है कि दुनिया के अन्य देश भी इन्हें आतंकवादी माने। हो सकता है कि उनके लिए ये आतंकवादी नहीं हो, और इस तरह की चीजें एक्चुअली होती है। जबकि किसी भी दुनिया के आतंकवादी को देखा जाए तो हर हाल में उसकी करतूतें एक ही होती है, जो कि इंसानियत के खिलाफ होती है। तो कहने का मतलब अभी तक दुनिया और यूएनएससी खासकर, जिसकी की जवाबदारी बनती है दुनिया में पीस एस्टेब्लिश करना, वो आतंकवाद को सही से परिभाषित तक नहीं कर पाई है। और इसका एग्जाम्पल अगर देखना हो तो आप चाइना को देख लीजिए। भारत कई सारे आतंकवादियों को और आतंकवादी संगठनों को यूएन तक घसीट कर लेकर जाता है और इनके खिलाफ कई सारे इन्वेस्टिगेशन करके कई सारे जिंदा सबूत पेश करता है कि अब आप इस व्यक्ति को वैश्विक आतंकवादी घोषित कर दीजिए या फिर इस आतंकवादी संगठन को वैश्विक आतंकवादी संगठन घोषित कर दीजिए। और जब इस तरह के प्रस्ताव लाए जाते हैं तो कई बार चाइना अपने वीटो पावर का दुरुपयोग करके इन संस्थाओं को और इन आतंकवादियों को खुले से बचा लेता है। दुनिया के कई सारे देशों का समर्थन हासिल करने के बावजूद भारत कई बार असफल हो चुका है, जिसके चलते कई सारे खूंखार आतंकवादी आज तक बचे हुए हैं और वो वैश्विक आतंकवादी घोषित नहीं हो पाए हैं। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ है। हम कभी नहीं भूल सकते 26/11 को मुंबई के अंदर क्या हुआ था, क्योंकि ये भारत के लिए एक ऐसा घाव है जो कभी शायद भरने वाला नहीं है। लेकिन जब भारत इसके दोषियों को सजा दिलवाने के लिए यूएन तक जाता है तो चाइना हमेशा इनकी मदद करता है। दरअसल हम सभी जानते हैं कि ये घटना पाकिस्तान से ऑपरेट होने वाले लश्कर तैयबा द्वारा करवाई गई थी, जिसमें कई सारे खूंखार आतंकवादी पाकिस्तान के अंदर ही बैठे थे और वो लोग लाइव इंस्ट्रक्शन दे रहे थे उन आतंकवादियों को जो कि भारत के अंदर घुसे थे और जो एक्चुअली आतंकवादी घटना को उस समय कर रहे थे। और इस घटना के जो प्रमुख मास्टरमाइंड है उनमें से एक नाम आतंकी साजिद मीर का भी आता है, जो कि इस समय पाकिस्तान में खुलेआम घूम रहा है। अब दरअसल भारत ने अमेरिका के साथ मिलकर इसके लिए एक प्रस्ताव लाने की कोशिश की यूएनएससी में, और सबूत के तौर पर इसकी कॉल रिकॉर्डिंग्स तक भारत ने यूएनएससी में प्रेजेंट की, जो कि आप इस समय सुन रहे हैं। जहाँ पे आपको मूवमेंट नजर आती है, बंदा जिस छत पे चल रहा है, कोई आ रहा है जा रहा है, उसको फाइट ठोको, उसे नहीं पता यहाँ पे क्या हो रहा है। इंशाल्लाह। लेकिन दोस्तों, बड़े अफसोस की बात है कि चाइना द्वारा इस आतंकी को बचा लिया गया है, इसे वैश्विक आतंकवादी घोषित नहीं होने दिया है, और चाइना ने अपने वीटो पावर का एक बार फिर से दुरुपयोग करके इस प्रस्ताव को ही गिरा दिया है। तो जब ऐसा हुआ तो भारत की तरफ से काफी ज्यादा तीखी प्रतिक्रिया आई, लेकिन उस प्रतिक्रिया का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि इस तरह की प्रतिक्रियाएं तो हम लोग पहले भी कई बार दे चुके हैं और चाइना पहले भी कई बार इस तरह की गतिविधियां कर चुका है। कई सारे आतंकवादियों को अपनी वीटो पावर के इस्तेमाल से वो बचा चुका है। तो अब भला करे तो करे क्या? तो दोस्तों, यहाँ पर अगर देखा जाए तो मेरे हिसाब से एटलीस्ट इस बात का मुद्दा इंटरनेशनली उठाना चाहिए। यानी इस समय दुनिया के वो सारे देश जो एक्चुअली आतंकवाद के खिलाफ लड़ना चाहते हैं, वो सारे मीडिया हाउस जो एक्चुअली आतंकवाद के खिलाफ लड़ना चाहते हैं और ह्यूमैनिटी को बचाना चाहते हैं, वो इसके ऊपर बढ़ चढ़कर रिपोर्टिंग करे और चाइना को जितना हो सके उतना दुनिया भर के सामने एक्सपोज किया जाए और बताया जाए कि देखिए, इस तरह की चीजें नहीं चल पाएगी। अगर यूएनएससी की इतनी बड़ी जवाबदारी किसी भी देश के कंधे पर अगर डाली जाती है तो उस देश का दायित्व बनता है कि अपने कर्तव्यों का सही से निर्वहन करे, जो कि चाइना इस समय नहीं कर रहा है। और एक ऐसा माहौल बनाना चाहिए कि दुनिया के सभी रीजन्स तक इस बात को पहुंचाया जाए। इसके बाद ही जब जन आक्रोश डेवलप होगा और एक मोरली जबरदस्त प्रेशर पड़ेगा यूएनएससी के ऊपर, उसके बाद ही किसी तरह के अन्य रिफॉर्म्स लाए जा सकेंगे। वरना अगर ऐसा नहीं हुआ तो हमेशा की तरह यूएनएससी के अंदर जो परमानेंट सदस्य हैं वो हमेशा ही गुड टेररिज्म और बैड टेररिज्म की बात करते रहेंगे और इस तरह के कई सारे दुर्दांत आतंकवादी इसी तरह से छूटकर निकल जाया करेंगे।
और इनके खिलाफ किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हो पाएगी। वैसे भारत की तरफ से भी प्रतिक्रिया देते हुए यही कहा गया है कि शायद यूएनएससी की ही ये कमजोरी है या यूएनएससी की ही इसमें गलती है कि एक आतंकवादी को वैश्विक आतंकवादी तक घोषित नहीं करवाया जा सकता। कारण है कि कुछ देश बीच में आ जाते हैं, अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करके गुड टेररिज्म और बैड टेररिज्म वाली पॉलिसी को फॉलो करते हैं और इस तरह के दुर्दांत आतंकवादियों को बचा लिया जाता है। खैर अब इसके ऊपर क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन इतनी बात तो तय है कि आतंकवाद के मुद्दे पर एक बार फिर से भारत और अमेरिका के गुट को हार का सामना करना पड़ा है, क्योंकि चाइना ने फिर से वीटो पावर लगा दिया है। हम सभी जानते हैं कि इस तरह की कोशिशें चाइना द्वारा पास्ट में भी कई बार की गई है और पाकिस्तान से दोस्ती निभाने के चलते कई सारे वैश्विक आतंकवादियों को चाइना अपनी वीटो की पावर से बचा चुका है।